साथियों, नमस्ते, जय हिंद, राम राम। देसी बूढ़ा, देसी बात, देसी चैनल। आज एक ऐसी मार्मिक घटना बताऊंगा आपने। असल तो ये वीडियो वायरल हो रही है कई दिन से, अखबार में भी आ लिया बात। आपने तकरीबन पता लग गया होगा, और नहीं लग गया होगा तो आपने मैं बताऊँ। हरियाणा का जिला रोहतक में एक दरिंदे ने पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 35 साल है उसकी उम्र बताई, 4 बच्चों का बाप बताया। एक 10 साल की बेटी के साथ रेप कर दिया, और वो बेटी असामियत होगी भैया, तुम अंग्रेजी में एक आरोप प्रेग्नेंट होगी। क्रोजक जवान हो गया है, इतना ही क्रोजक पाया पाया चल लिया था, कुट लिया चल के, लेकिन अब जवान हो गया। इतने बड़े बड़े जुल्म होने लग लिए हमारा देश में, जिनका बारे में कोई सोच नहीं सकता। और भाई मेरी इतनी उम्र हो ली, अब तक मैंने ऐसा केस नहीं सुना था। अब 10 साल की छोरी असामियत होगी हो, और उस छोरी ने वह बात अपने घर के आगे भी नहीं बताई शायद, क्योंकि जब उसने पेट में दर्द की शिकायत करी है तो उसके माँ बाप उसने डॉक्टर के ले गए हैं। उन डॉक्टर ने उसका अल्ट्रासाउंड कराया, जब उसका पता लग गया है एक बच की साथ तो यह कहानी बन रही है। फिर वो पता लग गया है, वो दरिंदा पकड़िया। बताऊँ तो एक बात तो मैं कहूँ हूँ, हमारी सरकार ते जो इस किस्म के दरिंदे हैं ना, इनके लिए अलग कानून होना चाहिए। ये ठीक है, आप फांसी तोड़ दो हो, आजीवन सजा दे दो हो, लेकिन इनके लिए वह भी थोड़ी है। क्योंकि जब तक हमारा ये समाज किसी की ऐसी मौत नहीं देख लेगा ना जो तड़प कर भगत का मरेगा और अपना मुंह तो यह जबान काटेगा अगर भैया को कर्म कोई भी ना करियो, जब इस समाज के कुछ अक्ल लगेगी। नहीं तो हमारा समाज में दरिंदे 70 इतना गिर लिया है, वो ना को उम्र देखते, ना को नाता देखते, ना को रिश्ता देखते, वो कुछ नहीं देखते। बालक देखते न, बूढ़ी देखते न, जवान देखते। मैं तो इस सरकार तो यह अपील करूँ, ये रोजाना नए नए कानून आने लग रहे हैं, पुराने ना खत्म करने लग रहे हैं, नए लाने लग रहे हैं। इस किस्म के दरिंदों के लिए पहले राजे महाराजा टेम में भाई कहानी बताया करते। हमारा बाबू दादा है, दादी है, माँ है, नानी है, वो कहानी सुनाया करती। तो उसमें वो न्यू बताया करते अगर उस राजा ने जो उषा को जुल्म कर रहा था तो चौंक पे पेट की कौड़ी भरवा के और उसका कील ठुकवा दिया करते सारा शरीर में का, और वो तड़प के मरिया करता कई दिन में। और आंधे जांधे लोग उसने देखा करते और मुनादी करवा दिया करते नगरी में, एक भाई फलाना आदमी ने यो जुल्म कराया है और वो उस चौक पे है, अगर और कोई ऐसा जुल्म करेगा तो यह सजा मिलेगी, देख लो। इस किस्म के दरिंदों के लिए ये सजा होनी चाहिए। साथियों बताओ, मैं यह बात ठीक कहूँ कि नहीं? आपकी इसमें क्या राय है, यह भी बताइए। क्योंकि जो हमारे भाई समाज नहीं, हमारे देश के कानूनी से लचीले हैं। बहुत ही आदमी, मेरे ख्याल में हजारों आदमी आज भी फांसी की बाट में बैठे हैं, फांसी नहीं टूट रही। कितने संगीन जुर्म कर रहे हैं। तो इसके संभालने के लिए ये कानून होना चाहिए। और ये मैं अपना समझाऊँ मेरे लाडलो, जो गृहस्थी वाले आदमी हैं भाइयों, मैं पहले भी बताया करूँ हूँ, मेरा देसी स्टूडियो है। यह हवा तेज होगी, शायद कुछ आवाज़ में फर्क आ होगा, क्यों बनना तो मेरे दौरों वो लाने वाले हो, माइक मुई कर कुछ नहीं, मेरा तो ये बालक सीधा धर रहे हैं।
हवा होगी इसमें भाई, आवाज़ कटेगी, थोड़ी बहुत कट जाएगी। तो मैं आपने समझाऊँ हूँ, जो गृहस्थी आदमी हैं, जो बेटे बेटियाँ वाले हैं, जो भाई ये उसे घूमे हैं, जिनका कि मैं आगे पाचा नहीं, उनने तो जरूरत के है। और जो घर गृहस्थी वाले आदमी हैं, वो मेरी बात सुन दो पहले तो। ये हमारे एक यो भाई पश्चिमी कल्चर चल रहा है, सलीमे वाला चल रहा है। ये हमारे बड़कन है, आपस में अपने बड़कन है, ये अलग अलग कमरे में सोए हैं। एक कमरे में आप मियाँ बीबी सो जाए हैं, एक में भाई लड़का सो जाए, एक में लड़की सो जाए। और कई जगह ऐसा हुआ है कि वो लड़का लड़की भी इकट्ठे सोए हैं, एक कमरे में पड़े हैं। लेकिन मेरे लाडलियों में आज आपने एक बात बताऊं, यो मोबाइल का जमाना और ये हमारे ये खान पान, ये आजकल ये केक और तमीना फास्ट फूड, यही से चल रहे हैं। अगर बालक के जवानी की उम्र से पहले ही विचार बदली हो जाए बालक के, इसलिए आपने उनका बारे में सोचना पड़ेगा। हम बौड़े नहीं थे जो अपने छोरिया ने अपनी दौरे बैठक में सोया करते, और छोरी दादी दौरे, माँ दौरे, बुआ दौरे सोया करती, और वो उन्हें कहानी भी सुनाया करती। अगर बेटी यो काम करे तो यो हो जाए, यो गलत काम करे तो यो नतीजा मिले। भाई छोरिया ने वो दादे बाबू का केताऊ सुनाया करते, उन्हें शिक्षा मिला करती। अगर भाई यो गलत काम करने तो यो नतीजा होगा, यो गलत करोगे तो यो नतीजा होगा। इसलिए मेरे लाडले, एक तो यो छोड़ दो तुम, बच्चे थारे हैं। जमाना इतना बुरा लिया है, इन मोबाइलों तो इतना गंद चल रहा है। बहन भाई का पवित्र रिश्ता भी दागदार हो सके है, अगर आप उन अकेले छोड़ोगे तो। इस बात ना आप छोड़ दो, नहीं तो जिस दिन यो काम हो जाएगा ना। और सुनने में आया भी है एक दो जगह, अकबान भाई ने लव मैरिज कर ली, आपने समाज में निकलना मुश्किल हो जाएगा। यो काम होने के बाद में लव मैरिज नहीं करेंगे और वो बड़ा गलत कदम उठा लेंगे, पता लगेगा। आप जियो जरूर गए, लेकिन एक जिंदा लाश की तरह जियोगे, समाज से आंख नहीं मिला सकते। बाहर निकलते हैं ना, बहुत शर्म महसूस करोगे, इसलिए पानी से पहले पाल बांध लो। मैं तुमने यह बात समझाऊं हूं, यो जो ये नरे नरे कमरे का ये सोना चल रहा है, और बालका ही पढ़ाई चल रही है। 2% बालक पढ़ रहे हैं, 98% बालक इन मोबाइल में ये बालक बताओ इतना गंद भर रखा है, इतना गंद भर रखा है। जिस बालक ने संस्कार नहीं मिलेंगे, अच्छी सीख नहीं मिलेगी, वो रास्ता भटके बिना नहीं रहेगा, वो रास्ता भटकेंगे। और मैं सरकार से भी अपील करूँ हूँ, जो गरीबी है भैया गन कल्चर वाले गाने बैन करे हैं, तो हमारी सरकार ने भी पता सारी बातों का, ये इस किस्म वाले ये सौदे ये फोना में जो चल रहे हैं ना, ये सारे बैन कर देने चाहिए, बंद कर देने चाहिए। हमारा समाज का नाश ना ठाओ। हमारा समाज एक बहुत सभ्यता का होया करता, हमारे बहुत बढ़िया रीति रिवाज होया करते, और हमारे बालक छोटा बड्डा की कान का दे मान्या करते, शर्म लिहाज कराया करते, वो सारे खत्म होने लग रहे हैं। कोई बड़ छोट नहीं रही है, कोई किसी की शर्म नहीं करता है। और ये भाई रोजाना आप देखने लग रहे हो, इनकी वजह से ये बचने लग रहे हैं। कोई लीन में जा रहा है, कोई लव मैरिज कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, और फिर वह मौत मरण लग रहे हैं। वह बात तुमने बहुत बार बता ली, आज मैं अपने इस बारे में बता रहा हूँ। अगर आपने कई बार जाना पड़े है, क्योंकि आजकल भाई थारे तो रुपया हो गया, तुम घूमन भी बहुत जाओ हो। हमारे टेम में रुपया नहीं था, मेले मेले का उड्डा शहर देखा करते। ये हमारे बाबू रे, जब हमने भाई ये जूते पर आगे ले आया करते, सर्दियाँ में जूते में लिया करते, नहीं तो
हवाई चप्पल पहरिया करते, या फिर गांव में चमार बनाया करते, जूती बनवाया करते हमारी। जब शहर देखा करते, किताब भी पर्ची पर लिखवा ले जाया करते और वह ले आया करते। वो जमाने बढ़िया थे। आज ये तो थारा ये पढ़े लिखा का युग चल रहा है ना, ये बहुत गलत चल रहा है। ये अपना सुधार कर लो। छोरी न माँ सुहाव अपना दौरे, छोरे न बाबू सुहाव अपना दौरे। और कहीं यहाँ आई वो कहूँ था मैं कितने बाहर जाना पड़े है तो पड़ोसी का भरोसा है, अपने बड़का ना छोड़ के जाइए, चाहे लड़का और चाहे लड़की हो। क्योंकि आजकल बाढ़ खेत न खाने लग रही है, उनका भी यकीन नहीं है। अगर तुमने कहीं जाना पड़े है तब माँ बाप तो न्यारे हो रहे हूं तो नहीं बनती है। असल तो माँ बाप तुम शहर में बस रहे हो, आके माँ बाप न बुला लो, 5-4 दिन अड़े रह जाओ, हम बाहर जाकर वहीं बड़का से मल लो। माँ बाप तो भाई आजकल ज़्यादा अनपढ़ हो गया है। अपनी बुआ न बुला लो, बाण न बुला लो, वो थोड़ा बहुत खर्चा हो जाएगा ना, वो नहीं सेधेगा। क्योंकि छोरी का दिया उड़े कई गुना दिया करे, परमात्मा ऊपर वाला देखा है। अगर थारी इज्जत का दाग लग गया, थारा घर का दाग लग गया, थारे बड़का जिंदगी बर्बाद होगी, तो ये पैसा थारा अड़े दरिया रह जाएगा, या घुमाई अड़े दरी रह जाएगी। कदे भी अपने जवान बड़का ने छोड़ कर न अकेलिया ने पड़ोसियों के भरोसे और घूमने मत जाइयो, नहीं तो धोखा खा जाओगे। मेरे लाडलियो, आप भी ये मैंने बताइयो, बात मैं गलत बता रहा हूँ, ठीक है, और कोई कमी रह गई तो वो सुझाव भी दियो। ई मेरी लाडो बेटियों मैं तुमने समझाऊ हूँ, थारी साथ कोई अश्लील हरकत करे है और कोई बकवास करे, छेड़खानी करे है, और यो एक आजकल यो चल रहा है, अगर वो डरा दे छोरी ने, तेरा बाबू ने मार दूंगा, तेरा भाई ने मार दूंगा, थारा कुनबा न खत्म कर दूंगा, और वो छोरी डर गया है। मेरी लाडो बेटियों, डरो मत। तुम लंदन की मैम नहीं हो, तुम भारत की शेरनी हो, कदे भी नहीं डरना। उसने जवाब दे दो और आकर अपना घर बात बता दो, अपना माँ ने बताओ, माँ भाई ने बताओगी, बाबू ने बताओगी, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता थारे घर क्या का, और थारी इज्जत बची रह जाएगी। अगर तुम इस बात में छिपाए रहोगी तो वो तुमने रोजाना उसके हौसले बढ़ेंगे, तो तुमने परेशान करें जागा। और तुम बहुत सी बेटी तो पढ़ाई छोड़ कर नहीं भी घर बैठ जाए इन तंग आ गए। लाडो बेटियों, डरा ना करो, उनका मुकाबला करो। साक्षी मलिक का देश की हो, तुम मन्नू भाकर का देश की हो, जो दुनिया जीत के लाई है। कदे भी नहीं डरना है। कोई भी गलत हरकत करे है, चाहे वो थारा मास्टर है, चाहे वो प्रिंसिपल है, या कोई नाजायज आवारा किस्म का बालक से, अपना घर बता दो, आके रिपोर्ट हो जाएगी। कोई ज़्यादा बड़ा नंगड़ होगा तो, नहीं तो घर के धमका देंगे, उसका मान जाएंगे, कॉलेज में बता देंगे प्रिंसिपल ने, तारा पंडा छूट जाएगा और तुम फिर आज़ादी तो अपनी पढ़ाई करोगे। या कोई शर्म वाली बात नहीं है। शर्म वाली बात और बतेरियों है। शर्म वाली बात तो ये है कि अपना माँ बाबू का कहने तो बाहर ना जाइयो, ये सब सारे कॉलेज में जाकर पैर फिसले हैं और तुम उड़ते पाँख जाम्याओ हैं और उन बुझे बिना और उठ जाओ हो पापा ही परी बन के न। ये है शर्म वाली बात। उन तुम छोड़ो हो और जो ना रखन की उन तुम रखो हो। कदे भी ना बात लकोया करो। थारे अमाती बतेरे पाओगे। आजकल बतेरे छोरे ऐसे कॉलेजा में भी रह रहे हैं जो खानदानी संस्कारी बालक से, वह भी थारी मदद करेंगे और वह भी इन बालका ना बताओगे। और इसमें घने तो इस किस्म के बालक बताए तो ना तो पढ़ने जानते, ना कोई कोर्स करते, ना और कुछ करते। वो तड़के खाकर रोटी रिश्ता काम खातर लेकर जा हैं, बसा की खिड़कियाँ में हो जा खड़े हो जा हैं और किधर लड़न लाग रही उड़ो खड़े हो जा हैं। उन हमारी बेटियां ने परेशान करने खातर कदे भी ना दबियो, कदे भी ना डर गयो, नहीं तो इनके हौसले बढ़ेंगे, थारी पढ़ाई छूटेगी तो थारा भविष्य में नुकसान होगा, नंगड़ा का कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो मेरे लाडले इन बातों पर ध्यान दे लियो, क्योंकि ज़माना
और 1.5 साल पड़ा है और कलयुग जवान हो गया है। अपने बड़का की पैरवी करो, बसा में भी लिखा हो रहा है सवारी सामान की खुद जिम्मेवार होगी। तो ये भी से टेम आ गए हैं, अपने बड़का की सुरक्षा हम खुद न करनी पड़ेगी, क्योंकि वो ज़माने दूसरे थे जब को किसी का कोई बालक बकवास करता होता उसने धमका दिन देर पीट भी दिन देर वो बालक घर नहीं बताया करता, अगर घर बताओगा तो घर के पीटेंगे। आज इसे जमाना कर दिया तुमने, ये जो बड़का की गलत हमरा ले हैं, अगर कोई न्यू भी बताओ भाई छोरा थोड़ा गलत चल रहा है ध्यान करिए, या छोरी गलत चल रही है रास्ता भटक रही है, तो उनके साथ लड़ने लग जाए हैं। अगर हमारे बड़का की बेइज्जती करे है, हवा उड़ावे है, मेरे लाडले थोड़ी गौर कराया करो। और मैं तो इस किस्म वाला आदमी ना गंदा मानूंगा जो खाम का बिना हुई बगैर कोई हरकत होए और किसी का बालक की गलत हवा उड़ाओगा, वह बात भी गलत है, क्योंकि छोटा बालक फरिश्ते का रूप हुआ करे और किसी फरिश्ते की गलत नहीं उड़ानी चाहिए किसी ने भी। तो मेरे लाडलियो इन बातों पर ध्यान दे लियो, अपने बड़का की खुद रुखाड़ कर लियो, और नहीं तो जिस दिन यो काम हो जाएगा उस दिन फिर याद कर लोगे। तो कोई बूढ़ा समझाया करता भाई हम अपने बड़का ने छोड़ कर न बाहर घूमने चले गए, या वह हमने अपने बालक ढीले छोड़ दिए, जो भी ये मैंने बात बताई हैं। अगर या कोई भी इनमें थारा बड़का में या थारा परिवार में कमी आएगी ना, और उस दिन फिर तुमने नीचा देखना पड़ेगा और फिर बाकी की ज़िंदगी जीना मुश्किल हो जाएगा, उस दिन थारा समझ में भी आ जाएगी। इसलिए अपने बड़का के वो करो, क्योंकि हमारा असली भविष्य असली पूंजी हमारे बालकों हैं। ये बैंक में कितना रुपया जोड़ लो हमारी पूंजी नहीं हुआ करती है, वो ऊपर वाला जब राजी हो है न्यू नहीं बता कित का धंधे दे है, और जब वो नाराज हुए है तो घने दिन को नहीं लाता, भी न्याय मनास कर दे है, खाली कर दे है करने। धन है उसकी देन, और हमारे बड़का के सुरक्षित भविष्य बनाना वो है हमारी जिम्मेवारी और हमारी देन। इसलिए इस रपियत है पीछे दे लेते हैं, जरूरी अपने बड़का भविष्य समझो, क्योंकि तुम कमाओ उन खातिर हो। अपनी बेटी का ब्याह मैं यो खर्चा करूंगा, यो खर्चा करूंगा, न्यू करूंगा, न्यू करूंगा, अपना बेटे का ब्याह मैं न्यू करूंगा, अपने बेटे ने पढ़ा कर या नौकरी यो कोर्स कराऊंगा, न्यू लुआऊंगा, दूसरे देश में भेजूंगा, उड़ा कोर्स करके होगा, उन की खातिर तो करने लग रहे हो। जब वो ही रास्ता भटक जाएंगे तो फिर तुम क्या करोगे इस दिन का, क्या करोगे इस रुपये का। वो हमारे दौर चीजें ठीक नहीं रहेगी। तो मेरे लाडलो एक तो यह अपनी यह बात जरूर बतानी है, अगर जो सजा मैंने बताई इस किस्म के दरिंदा ने सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। शहर के बीच में ये न्यू कील मारनी चाहिए इनके इसी किस्म के दरिंदा के। और राजा महाराजा डाला न्यू मुनादी भी करवा दिया, आजकल तो माइक हो गया फलाना आदमी ने यो जुल्म कराया था और वो उड़े उसका कील मार रखी, फलाना चौक पर जाके देखा। अगर आगे कोई करेगा तो यह सजा मिलेगी। ये हमारे देश की जनता बहुत सही से आरामखोर हो गए हैं, वो डंडे तो मानना समझाए तो नहीं मानते। उन दरिंदा ने यो भाया होगा ना जब हमारे बेटियां की बहुआ की इज्जत सुरक्षित रहेगी, नहीं तो ये कोई ना टेम लाते कह दे बढ़िया वकील कर लेंगे, जजा ताई बेकन लाग रही वो पाछा भाई वो रुपया की बोरी जल्दी पाई थी जज का। हमारा देश में पता नहीं क्या रहा, रिश्वत चाहे कुछ भी कर लो। तो इसलिए मेरे लाडलो ना तो जजा तो रजाना ना वकीलों तो रजाना, अपने बड़का की रखाड़ कर लो, उनका भविष्य बना लियो। सबसे बड़ा धन यो है, नौकरी करो हो नौकरी कर लो लेकिन उनने भी टाइम दो, खेती करो हो उनकी रखाड़ जरूर रखो, ना तो कोई धन काम नहीं आओगा। भाई शेयर कर दिया इस वीडियो ने, क्योंकि ये हमारे आजकल यो फैशन है चल रहा है जो मैंने बात बताई है। ये बाण भाई न्यारा कमरा में सुवा दिए, आप और 40 वर्ष के 42 वर्ष के और न्यारे कमरे में सोने लग रहे हैं।
और हमारे ज़माने में बेरा नहीं पटिया करता, छोरा कोडवा आया सोन खातर कोडवा उठ कर चला गया। ये बात छोड़ दो, नहीं तो उस दिन पछताना पड़ेगा जिस दिन की थारी साथ यह घटना घट जाएगी और फिर याद करोगे। भाई मैं समझा सकूँ हूँ, बहुत बड़कांगे बहू बेटियां के फोन आओ मेरे द्वारा, मेरी के लिया बन रही, मेरी के लिया बन रही है, मैं किसी के दौरे नहीं आ सकता। और भाई फोन पर भी सलाह दे सकूँ, ना किसी की सासू ने धमका सकता, ना किसी बहू ने धमका सकता, ना छोरे ना छोरी ना माँ बाप हुआ न, क्योंकि आजकल धमकाने का टाइम नहीं रह रहा है। सिर्फ सलाह दे सकूँ, वह मानोगे तो पाओगे, ना मानोगे दुख पाओगे। अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए।